नमस्कार दोस्तों। कई बार हम सोचते हैं कि किसी काम को या किसी गोल को हम परसिस्टेंट होके अचीव क्यों नहीं कर पाते। क्यों ऐसा होता है कि हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है और बाकी लोग की तरह हम किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाते। दोस्तों, इसके कई वजह हैं, बट मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज में। हम मोटिवेशन शब्द का इस्तेमाल कभी ना कभी अपने लिए या दूसरों के लिए करते रहते हैं, लेकिन क्या हम मोटिवेशन के प्रोसेस को सही तरीके से पूरी तरह समझ पाए हैं? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोटिवेशन के प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मोटिवेशन शब्द लैटिन वर्ड मोवियर से निकला हुआ है, जिसका मतलब है टू मूव, यानी किसी भी स्थिति या स्थान में चेंज या परिवर्तन। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार ये एक इंटरनल प्रोसेस है जो किसी भी बिहेवियर को एक्टिवेट, गाइड या फिर मेंटेन करता है। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं और आपको भूख लगी, तो उस वक्त आप क्या करोगे? आप उठोगे, किचन में जाओगे, रेफ्रिजरेटर से कुछ खाने का चीज निकाल के उसको खा के अपने भूख को शांत करोगे। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को हम मोटिवेटेड बिहेवियर बोलेंगे, जिसमें व्यवहार एक्टिवेटेड हुआ, गाइड हुआ और मेंटेन हुआ जब तक कि गोल अचीव नहीं हुआ। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम दो तरीके से मोटिवेट होते हैं। एक को हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं, दूसरे को इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। एक छोटे से जिम के एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं लोग जिम जाना शुरू करते हैं और कुछ लोगों को एनकरेजमेंट, रिवॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है और तब तक वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी जब तक उनको एनकरेजमेंट और रिवॉर्ड बाहर से मिलता रहेगा। जैसे ही वो रिवॉर्ड्स और एनकरेजमेंट बंद हुआ, धीरे धीरे उनका व्यवहार या जिम जाना भी कम हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। वहीं दूसरे लोग हैं जिनको रिवॉर्ड्स और एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो इसके बिना भी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई देखे या ना देखे, वो अपने सेटिस्फैक्शन और प्लेजर के लिए एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल में आप समझ पाए होंगे कि जो पहले का जो एग्जाम्पल था वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी कि इसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है, बाहरी चीजों से वो निर्धारित हो रहा है। दूसरा जो है दोस्तों, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, जिसमें लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है और आंतरिक चीजों से चीजें निर्धारित हो रही हैं। दोस्तों, कुछ साइकोलॉजिकल थियरीज की बात करते हैं जिससे आप मोटिवेशन को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो पहली थियरी है ड्राइव रिडक्शन थियरी। इस थियरी के मुताबिक हमारी कुछ बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैसे खाना, पानी, ऑक्सीजन, और जब इन चीजों की जरूरत पड़ती है तो हमारा होम्योस्टेटिस, इंटरनल होम्योस्टेटिस वो डिसबैलेंस होता है और हमें भूख, प्यास जैसी चीजें महसूस होनी शुरू होती हैं और इसके चलते बिहेवियर एक्टिवेट होता है, फिर गाइड होता है और फिर मेंटेन रहता है जब तक कि हमारी वो जरूरतें पूरी ना हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस में भी मोटिवेशन इन्वॉल्व है, जो एक नीड से जुड़ा हुआ है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट थियरी है, काफी फेमस है, नीड हायरार्की थियरी, वो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। दोस्तों, इस थियरी के मुताबिक हमारी कुछ जरूरतें हैं जो एक ऑर्डर फॉलो करती है, एक हायरार्की में होती हैं और वही हमारे मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसमें सबसे नीचे से जो शुरू होती है बायोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ स्टीम, ऐसे होते होते सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाती है। तो बहरहाल इस थियरी के काफी आलोचनाएं भी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये थियरी काफी फेमस है। दोस्तों, तीसरी जो इंपॉर्टेंट थियरी है वो है एराउजल थियरी। इस थियरी के मुताबिक किसी भी काम को करने के लिए एक अधिकतम ऑप्टिमम लेवल ऑफ एराउजल की जरूरत पड़ती है। अगर एराउजल लेवल या बहुत ही अधिक है या फिर बहुत ही कम है तो वो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालती है। दोस्तों, जैसे एग्जाम के वक्त अगर हम बहुत ही अराउज्ड हो गए या उत्तेजित हो गए तो उससे क्या होता है कि हमारी एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यही दूसरी तरफ अगर हम बिल्कुल भी अराउज नहीं हुए या फिर उत्तेजना बिल्कुल भी कम हुई तो हम
पढ़ने के लिए ही नहीं जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल किसी भी बिहेवियर के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अराउजल और नीड दोनों ही जरूरी है मोटिवेशन के लिए। मान लीजिए अगर किसी को अचीवमेंट की जरूरत ही नहीं है तो वो इंसान पढ़ेगा क्यों? आप कितना भी उसको अराउज कर लीजिए, कितना भी आप उसको उत्तेजित कर दीजिए, कोई भी वीडियोस दिखा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी के अंदर अचीवमेंट की नीड है, अगर वो अराउज ही नहीं हो रहा है या फिर उत्तेजित ही नहीं हो रहा है तो भी वो मोटिवेटेड नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न है, क्या हम हर वो चीज जो देखते हैं या सुनते हैं उनसे मोटिवेट होते हैं? दोस्तों कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पेरेंट है, वो जानना चाहते हैं कि अपने बच्चे से कमरे की सफाई कैसे करवाई जाए, या फिर कोई मैनेजर है जो सुझाव चाहता है कि अपने वर्कर्स को सेल्स बढ़ाने के लिए प्रेरित कैसे किया जाए। दोस्तों इन दोनों ही कंडीशन में क्या लगता है आपको, क्या ये मोटिवेशन है? नहीं दोस्तों, इन दोनों ही कंडीशन में जो लोग चाहते हैं वो इन्फ्लुएंस करना है, मोटिवेशन करना नहीं। दोस्तों इन्फ्लुएंस एक सोशल प्रोसेस है जिसमें हम लोगों के थॉट, एटीट्यूड और ओपिनियन को बदलना चाहते हैं, बल्कि मोटिवेशन एक इंटरनल प्रोसेस है, आंतरिक प्रक्रिया। अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो मतलब आप उसी के चुने हुए व्यवहार को एनर्जाइज करते हैं, उसका एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। मोटिवेशन किसी के व्यवहार को मैनिपुलेट करना नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मोटिवेशन हमें आता कहां से है, इसका स्रोत कहां से है? दोस्तों इसको समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हर इंसान की एक इनेट टेंडेंसी होती है जो हेडोनिस्ट नेचर की होती है, प्लेजर सीक करने की, पेन को अवॉइड करने की, और साथ ही साथ पर्सनल ग्रोथ और एक्सपीरियंसेस की चाहत रखते हैं। ये एक इनेट टेंडेंसी है। दोस्तों जब हम ये टेंडेंसी लेके समाज और कल्चर में प्रवेश करते हैं तो हमें वहां पे कल्चर के एक्सपेक्टेशन का पता चलता है, हमें रोल मॉडल्स मिलते हैं, और फिर इस तरीके से हम गोल्स, वैल्यूज और खुद को देखना शुरू करते हैं। दोस्तों अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो हमारे भारत में ऐसे कई जिले हैं जहां से सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स या फिर आर्मी में लोग रिक्रूट होते हैं। दोस्तों समाज और कल्चर से हम दोनों तरीके से मोटिवेट हो सकते हैं, एक तो सामाजिक तौर पे और दूसरा असामाजिक तौर पे, जिसको हम एंटी सोशल बोलते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे आने वाले मोटिवेशन के वीडियो पार्ट 2 में। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने व्यू मेंशन जरूर करें। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।